आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अंजलि, सुबह पता है ना, बॉस ने अपनी वाइफ के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कैसा दिमाग खराब कर दिया था मेरा। उसके बाद उसी सर्टिफिकेट के लिए बॉस ने पूरे ऑफिस को सर पे उठा लिया। सब लोग ढूंढ रहे थे, फिर मिला। और पता है कहाँ मिला? कहाँ? बॉस के घर पे, बॉस की अलमारी से। तो अच्छा है ना, बर्थ सर्टिफिकेट मिला। हाँ? तो ये गड़बड़ कहाँ और कैसे हुई है? कविता? कौन कविता? किसी लड़की की बात नहीं हो रही है, ये लिखने वाली कविता की बात हो रही है। कविता। और कविता भी ऐसी वैसी कविता नहीं है अंजलि भाभी, सुतड़ी बम जैसी कविता। मतलब? वो सुतड़ी बम फूटता है तो कैसे एकदम जोरदार धमाका होता है, ठीक वैसे ही मेहता साहब की लिखी कविता बॉस ने सुनी ना, तो वो भी सुतड़ी बम की तरह फूटे। अच्छा तारक, ऐसी क्या कविता लिखी आपने कि इतना टेंशन वाला माहौल हो गया? वो अभी सुनाएंगे। सुनाए मेहता, सुनाइए। जेठल नहीं भाई। अरे नहीं सुनाइए भाई, अंजलि भाभी और बबीता जी को पता तो चले कितनी जलद कविता लिखी है आपने। हाँ मेहता साहब, ऐसी क्या कविता लिखी थी आपने? सुनाइए ना प्लीज। अरे पर हाँ सुनाइए ना, हम सब सुनना चाहते हैं। ठीक है, कविता का शीर्षक है बॉस दी शेर। बॉस आप हो जंगल के शेर, पर किस जन्म का निभाते हो हमसे बैर। बॉस कर्मचारी आपकी प्रजा, बिना गलती के भी हमें देते हो सजा। बॉस आपसे क्या कहूं मैं खास, नहीं है आपसे कोई आस। जब हम कहते हैं कुछ खास, जब हम कहते हैं कुछ खास, तो आपको लगता है बकवास, और आपकी बकवास को भी हमें समझना पड़ता है खास। जालिम, आपको देखकर अटक जाती है गले में सांस, कर्मचारी पर नहीं है आपको विश्वास। तुम हो जैसे कोई पिछले जन्म की खड़ूस सास। बॉस आप हैं बड़े सनकी, नहीं सुनते कर्मचारियों के मन की। समझ में नहीं आता ये बॉस ऐसे क्यों होते हैं, कभी करेले जैसे कड़वे तो कभी जलेबी की तरह टेढ़े होते हैं। अरे ऐसे हो बॉस तो उनके कर्मचारी हमेशा रोते हैं। बॉस हमसे तो अच्छे हैं वो कोलू के बैल। बोलो, इनका कभी तो होता है शांति और फुर्सत से मेल। आप तो बात बात में करते हो ईमेल, वर्क फ्रॉम होम हो ना तो भी लगती है जेल। हमें तो दूसरे दिन का काम बता के आराम से सो जाते हो, और रात को सपने में आके तांडव नृत्य दिखाते हो। बेवजह बात बात में डांटते हो, सुबह नाश्ते में क्या मिर्ची खाते हो। अरे किस जन्म का बैर निभाते हो आप, हमें पूरे विलेन नजर आते हो। अगले जन्म में मैं बनूं बॉस और आप करो जॉब, बात बात में डांटूंगा और जमाऊंगा रॉब। बॉस आपको क्या कहूं मैं खास, नहीं है आपसे कोई आस, नहीं है आपसे कोई आस, नहीं है आपसे कोई आस। अरे बाप रे तारक, आपने अपने बॉस के लिए ऐसी कविता लिखी? बोलो। यार मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई। मेहता साहब ने अपने बॉस के लिए ये कविता लिखी, तो इसमें तुम कैसे फंस गए? तुम्हारी नौकरी क्यों खतरे में है? शाबाश शाबाश बबीता जी, मैं भी यही पूछने वाला था कि यही बात समझ में नहीं आ रही है। बताइए ना मेहता साहब। हुआ यूं, मतलब आपके बॉस और अय्यर भाई के बॉस दोनों सगे दोस्त निकले? ये तो भयंकर क्या बोलते हो, कोइंसिडेंस हो गया। कोइंसिडेंस कहना चाह रहा है जेठालाल। हाँ अभी समझा बबीता? ये जय दलाल का आइडिया की वजह से मेहता साहब तो बच गया, लेकिन मैं बच गया। मेहता साहब के बाद शुभांकर सर को बता देगा कि मैंने उनके लिए ऐसा कविता लिखवाया है। ये सुन के तो शुभांकर सर को बहुत बड़ा शौक लगेगा। हाँ बबीता, और यही सोच सोच कर मेरे को टेंशन हो रहा है। यार वंस अगेन रियली वेरी सॉरी। नहीं मेहता साहब, आप सारी क्यों बोलते हैं? इसमें आपका क्या गलती है? ये सब जय दलाल का वजह से हुआ है।
इसका दिमाग में ऐसा गड़बड़ वाला आइडिया आता नहीं और ये सब कुछ होता नहीं। देखिए अय्यर भाई, आप इस झमेले में बुरी तरह फंसे हैं, उसका मुझे गहरा दुख है। लेकिन आप तो मुझ पे इस तरह इल्जाम लगा रहे हैं जैसे मुझे पहले से पता था कि आपके बॉस और मेहता साहब के बॉस दोनों सगे दोस्त हैं। जेठालाल, तुमको क्या पता है क्या नहीं पता है ये मेरे को मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं इसमें फंस गया, उसका क्या? अय्यर भाई बुरा मत लगाना, लेकिन ये जो भी गड़बड़ हुई है उसमें थोड़ी गलती तो आपकी भी है। मेरा गलती है? हाँ, मेरा क्या गलती है? अरे मेहता साहब के बॉस को आपको अपनी कंपनी का नाम और अपने बॉस का नाम सब सच सच बताने की क्या जरूरत थी? मतलब जेठालाल, तुम बोलना क्या चाहते हो कि मैं मेहता साहब के बॉस के सामने झूठ बोला था? हाँ, अगर झूठ बोलते तो आप नहीं फंसते ना। आपने सच बोला अपने बॉस का नाम, तभी ये मेहता साहब के बॉस पहचान गए ना। अरे हाँ, वो और मैं तो अच्छे दोस्त है। अगर आपने अपने बॉस का कुछ भी उल्टा सुल्टा नाम बता दिया होता तो वो थोड़ी बोलता कि अरे मैं और वो अच्छे दोस्त हैं। जेठालाल, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। अरे क्या झूठ बोल रहे हैं यार भाई, एक झूठ तो बोला ना। मेहता साहब के बॉस को कि कविता मैंने अपने बॉस के लिए लिखवाई है। अरे वो तो मैं तुम्हारा वजह से बोला। एक मिनट अय्यर, शांत हो जाओ। इसमें ना गलती तुम्हारी है ना जेठालाल, ना मैं बॉस पे ऐसी कविता लिखता ना सब कुछ होता। देखिए जो हो गया सो हो गया। अय्यर अभी आगे सोचो कि करना क्या है। जो दुनिया में किसी के साथ नहीं होता ना, वो गोकुलधाम वासियों के साथ होता है। अब कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि तारक और अय्यर भाई के बॉस स्कूल के फ्रेंड्स निकलेंगे। अंजलि भाभी, असली धमाका तो डिनर पर होगा, जब मेहता साहब के बॉस मेरे बॉस को वो कविता के बारे में बताएंगे। अभी मैं फिर उनसे नजर नहीं मिला पाएगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अय्यर, शुभांकर सर को कितना बड़ा शौक लगेगा कि तुम उनके बारे में ये सब सोचते हो। नहीं बबीता जी, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल तो होता ही है। अभी जैसे मेहता साहब बच गए, ठीक वैसे ही ये अय्यर भाई को भी बचाने का कोई ना कोई आइडिया मिल ही जाएगा। ओ जेठालाल, प्लीज प्लीज, तुम आइडिया का नाम मत लो और कोई आइडिया मत दो। मेरे को तुम्हारा कोई आइडिया नहीं चाहिए। यार भाई, मैं तो आपको बचाने के लिए बोल रहा था। आपको नहीं बचना है तो आपकी मर्जी। अय्यर, आइडिया क्या? देखो, शुभांकर सर बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही नेक दिल के इंसान है, राइट? तुम ना डायरेक्टली उनके पास जाओ, सच सच बोल दो कि मेहता साहब को बचाने के लिए उनके बॉस के सामने तुमने ये झूठ बोला था। दैट्स इट। वाह वाह बबीता जी, वाह, मस्त मस्त आइडिया। अय्यर भाई करो, अब भी कभी बॉस को फोन करो और सब बता दो। ओ जेठालाल, यू कीप क्वाइट। बबीता, हमारा बात एकदम करेक्ट है। शुभांकर सर बहुत अच्छा आदमी है और मैं उनको बोलेगा ना तो वो मान भी जाएगा, लेकिन उनके मन में हमेशा रहेगा कि मैंने झूठ ही सही लेकिन उनका कैरेक्टर डाउन किया है। हाँ, ये बात तो सच है। अरे पर तारक के बॉस तो डिनर पर सब सच बता देंगे ना, उसका क्या? मैं डिनर पे नहीं जाएगा। नहीं अय्यर, जाना तो हमें पड़ेगा। और जाना क्या पड़ेगा, उल्टा हमें 15 मिनट पहले पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पहुंचने से पहले अगर वो दोनों पहुंच गए, उन्होंने आपस में बात कर ली, फिर नहीं मैं दादा, मैं डिनर पर नहीं आएगा। मैं बॉस को मेल कर रेजिग्नेशन दे देगा। बबीता, मैं तो नौकरी छोड़ देगा। नहीं अय्यर, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। अरे मैं सच बोलूंगा, वहां जाके मैं बता दूंगा कि कविता मैंने अपने बॉस के लिए लिखी थी और उसके बाद झूठ बोला है कि अय्यर के बॉस के लिए लिखी थी। मैं दादा, आपके बॉस शुभांकर सर को सब सच बता देंगे। नौकरी तो मेरे को ही छोड़ना पड़ेगा। अय्यर, तुम्हारे शुभांकर सर बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो मेरे बॉस की तरह नहीं है, इसलिए नौकरी मैं ही छोड़ूंगा अय्यर। नहीं मैं दादा, मैं छोड़ेगा। मेहता साहब, आप जॉब मत छोड़िए। नोइंग अय्यर, वो शुभांकर सर को भी फेस नहीं कर पाएगा। नहीं बबीता जी, अगर हमारे वजह से अय्यर भाई को जॉब छोड़नी पड़े तो ये बोझ हम नहीं सह पाएंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो अंजलि, बिल्कुल सही कह रही हो। नहीं मैं दादा, आप आपके बॉस को कुछ नहीं बताएंगे। अय्यर, मैं तो सब अय्यर देखो, लो देखो,
यहाँ हमारी नौकरी जा रही है, हमारी जान पे बनी हुई, और जेठालाल झपकियां ले रहा। हाँ तो मैं तो जेठालाल को क्या टेंशन है, उसका थोड़ी कोई जॉब जा रहा है, अरे जॉब तो हमारा जा रहा है, वो तो आराम से सोएगा। अरे मैं सो नहीं रहा था अय्यर भाई। अरे जेठालाल, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि तुम सो रहे थे। मेहता साहब मैं सो नहीं रहा था, मैं आंखें बंद करके सोच रहा था कि इस प्रॉब्लम में से निकलने का क्या रास्ता हो सकता है। मिला कोई रास्ता मिला? फिर मिला ना? क्या? वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा हम गर्मा गर्म भुजिया खाते हैं, थोड़ा शबली रसन करते हैं, उसके बाद बताऊंगा। जेठालाल इधर मेरा नौकरी जा रहा हूँ, तुमको भजिया खाना है? अरे अय्यर भाई, किसी की नौकरी नहीं जा रही है भाई, मस्त आइडिया मिल गया है, आप एकदम टेंशन मुक्त हो जाइए। मैं अभी फोन करके गर्मा गर्म भजिया का पार्सल मंगा लेता हूँ। नहीं जेठा जी, मैं घर पे बना देती हूँ। अरे बबीता जी, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? अभी आ जाएगा पार्सल मस्त। इट्स ओके जेठा जी, भजिया आने में बहुत टाइम लग जाएगा, घर में जल्दी बन जाएगा। अरे बबीता जी, मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ, आइए। अच्छा अंजलि भाभी, तो एक रिक्वेस्ट है, डाइट भजिया मत बनाना। जेठालाल, भजिया तो जो भी होगा वो डाइट हो ही नहीं सकता ना, वो तो तेल में तला जाता है। हाँ। चलिए। हाँ वो मुझे पता है मेहता साहब, लेकिन अंजलि भाभी का भरोसा नहीं ना, बोल देना अच्छा है। नहीं ठीक बात। मेहता साहब, मेरे को पहले जेठालाल पर जितना गुस्सा नहीं आ रहा था ना, उससे डबल गुस्सा अभी आ रहा है। अय्यर भाई देखिए, गुस्सा है ना, वो सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसलिए आप एक काम कीजिए, आप आंख बंद कीजिए, ऊंडा ऊंडा श्वास लीजिए, थोड़ा प्राणायाम कीजिए और मन और मगज को थोड़ा शांत कीजिए। क्या अगर आपका मगज शांत होगा ना, तो आपको आड़ा उड़ा विचार नहीं आएगा, बराबर ना मेहता साहब? नहीं वो तो बराबर है, लेकिन ये बताओ भाई, आइडिया क्या है? प्लीज जेठालाल। फिर वही बात मेहता साहब, जरा भजिया आ जाना दो, सब्र करो थोड़ा, सब्र का फल मीठा होता है, हैं? बैठिए। अय्यर भाई, धुनी दिखाइए। मैंने बोला ना, आंख बंद करके ऊंडा ऊंडा श्वास लेके थोड़ा ध्यान में बैठिए, ताकि मन और मगज थोड़ा शांत हो जाए। हाँ ठीक है। हाँ, मस्त खुशबू आ रही है, वाह। लाइए। चलिए शुरू कीजिए मेहता साहब। अय्यर भाई, नहीं मेरे को नहीं खाना। मेरा भी मन नहीं है जेठालाल। अरे आप दोनों नहीं खाएंगे तो मैं अकेला कैसे खा सकता हूँ? और बिना भजिया खाए तो मैं आइडिया भी नहीं बता पाऊंगा। चलो ठीक है भाई, खाते हैं। हाँ लीजिए। और जरा मिर्ची देना। वाह बबीता जी, मजे आ गया। अंजलि भाभी थैंक यू। बहुत जबरदस्त भजिया बना था। हाँ जेठालाल, और तुम्हारे कहने से हमने भजिए भी खा लिए। अब तुम बताओगे? हाँ बिल्कुल। तो सुनिए, आज रात को 8:30 बजे मेहता साहब आप और अय्यर भाई आप दोनों अपने अपने बॉस के साथ डिनर लेने जाइए। फिर वहां जाके टेबल पे बैठ के शुरू में थोड़ी आड़ी अवड़ी और टाइम पास की बातें करना, और उसके बाद खाना ऑर्डर करना। फिर जैसे ही खाना आए तो खाना खा लेना। फिर बिल आएगा, तो बिल जैसे ही आए ना, तो फिर वो आप आपस में तय कर लेना कौन देगा या कौन कितना देगा वगैरह। फिर हाँ भाई, बिल दे दिया। फिर हाँ बराबर, बिल दे दिया। उसके बाद मेहता साहब आप, हाँ। और अय्यर भाई आप, हाँ। आप दोनों एक साथ, हाँ। एक रिक्शा में बैठ के वापस घर आ जाना। जेठालाल, इसमें मेरा नौकरी बचाने का आइडिया किधर
हाँ जेठा जी, पर इसमें आइडिया क्या है? सॉरी बबीता जी, वो आइडिया मैं नहीं बता सकता। नहीं जेठालाल, ये बात बिल्कुल गलत है। तुमने ये कहा था कि तुम भजिए खाने के बाद आइडिया बताओ, और अब तुम बताने से इनकार कर रहे हो। इसका मतलब तुम्हारे पास कोई आइडिया है ही नहीं। नहीं नहीं, आइडिया है मेहता साहब, भरोसा कीजिए मुझ पे। आप दोनों एकदम इत्मीनान से डिनर पे जाइए। इत्मीनान? हाँ, मतलब शांति से डिनर पे जाइए। ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा का वादा है आप लोगों से कि आप दोनों में से किसी की नौकरी नहीं जाएगी। और आप दोनों क्या, उस समय होटल में जो भी होगा ना, किसी की नौकरी नहीं जाएगी। क्या बोलते हो अय्यर? नहीं, मेरे को जेठालाल पे भरोसा नहीं है। लेकिन हमारे पास चारा क्या है अय्यर? और जेठालाल जिस कॉन्फिडेंस से कह रहा है, मुझे लगता है कि उसने कोई ना कोई आइडिया तो सोचा ही होगा, जो अभी नहीं बता रहा, लेकिन शायद बाद में बता देगा। तो मुझे लगता है हमें 8:30 बजे डिनर पे जाना चाहिए। हाँ, ये हुई ना बात। हे भगवान, मेहता साहब और अय्यर भाई की नौकरी बचाने के लिए मैंने जो आइडिया सोचा है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप उसे सफल कर देना भगवान, प्लीज। हे भगवान, जेठा भाई की कॉन्फिडेंस को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास कोई ऐसा जबरदस्त आइडिया है जिससे तारक और अय्यर भाई इस महा मुसीबत से बच जाएंगे। भगवान, बस आपसे यही प्रार्थना है कि किसी भी तरह तारक और अय्यर भाई के बॉस की नाराजगी दूर हो जाए। मैं तो कहती हूँ कोई ऐसा चमत्कार कीजिए जिससे तारक के बॉस अय्यर भाई के बॉस के आगे कुछ कहे ही नहीं, तो कोई मुसीबत होगी ही नहीं। नहीं, लेकिन मैं तारक के बॉस को अच्छी तरह से जानती हूँ, जरूर वो अय्यर भाई के बॉस के आगे कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे। हे भगवान, देखिए ना, ये सारे टेंशन में मुझे ही कंफ्यूजन हो गया है। बस अब यही प्रार्थना है कि आप अय्यर भाई और तारक की नौकरी सलामत रखिए, प्लीज। जय माँ काली, श्री वेंकटेश्वर स्वामी। अय्यर और मेहता साहब पर आज कोई विघ्न मत आने देना। अय्यर को शुभांकर सर की नजरों से गिरने मत देना, और मेहता साहब का सच भी उनके बॉस के सामने मत आने देना, और दोनों की जॉब भी सलामत रखना। जेठा जी ने जो भी आइडिया सोचा है उसे सक्सेसफुल करना। अय्यर और मेहता साहब टेंशन में डिनर के लिए निकले हैं, बस डिनर से रिटर्न आए तब दोनों खुश होने चाहिए। मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है। टेंशन तो मुझे भी हो रहा है यार। ऐसा लग रहा है जैसे हम डिनर के लिए नहीं जा रहे हैं, हम खरगोश हैं और शेर का डिनर बनने जा रहे हैं। यस यस मेहता साहब, आज आपका या मेरा, दोनों में से किसी एक का शिकार होना पक्का है। हौसला रखो यार, चिंता मत करो। जेठालाल ने कहा ना कि उसके पास एक आइडिया है, वो हमारी नौकरी नहीं जाने देगा। मेहता साहब, सच कहूं, अभी घर पर मेरे को जेठालाल की बात का 50% भरोसा था और 50% भरोसा नहीं था, लेकिन अब मेरे को 100% जेठालाल की बात का भरोसा नहीं है। मुझे भी। नहीं, मुझे भी, मतलब भाग्य पे भरोसा नहीं है 100%। जेठालाल मेरा परम मित्र है, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। अरे क्या करेगा जेठालाल? मेहता साहब, हम दोनों तो बॉस को मिलने जा रहे हैं ना, लेकिन अभी तक न जेठालाल का पता है, न ही उसके आइडिया का पता है। हो सकता है उसने कोई ऐसा आइडिया सोचा हो यार जिससे वो बॉस को डिनर तक पहुंचने न दे। हो सकता है नहीं भी सोचा हो, पता नहीं डिनर में क्या होगा। जो भी होगा देख लेंगे डिनर में। कहता था आप डिनर में मामला संभाल लेना। हाँ? और तुम मुझे संभाल लेना भाई। साहब, मेरा मामा जो है ना, लोगों के दुख दर्द तकलीफ टेंशन, नौकरी की समस्या, संतान की समस्या, शादी की समस्या, पैसों की समस्या, भूत प्रेत, शराब, सभी का निवारण करता है। हाँ? मात्र 500 रुपए में। उनका एड भी आता है अखबार में। अरे मेरी रिक्शा के पीछे उनका पोस्टर लगा हुआ है। आप कहो तो आपको उनके पास लेके चलूं? थैंक यू वेरी मच, लेकिन हमें जरूरत होगी तब हम आपसे नंबर ले लेंगे, ठीक है? ठीक है साहब। अभी आप रिक्शा चलाओ, हमें रेस्टोरेंट तक पहुंचाओ। हमारे बॉस वहां पहले पहुंच गए तो दिक्कत हो जाएगी। आपको क्या लगता है मैं आपको एक कपड़ा निचोड़ के क्यों दिखा रहा हूं? मैं ये दिखाना चाहता हूं, सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने अपने दिमाग को इस कपड़े की तरह निचोड़ लिया है, लेकिन हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जेठालाल ये कह रहा है कि उसके पास आइडिया है। वो हमें कह रहा है कि आप जाओ अपने बॉस से मिले, 8:30 बजे जाओ।
लेकिन भाई जेठालाल ने जिस तरह से पहली बार फंसाया, कहीं दूसरी बार उसी तरह से ना फंस जाए हम लोग। लेकिन एक कहावत है ना, मरता क्या न करता और डूबते को तिनका का सहारा। तो मेरे पास जेठालाल पे भरोसा करने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारी नौकरी बच जाए, हमारी नौकरी न जाए, क्योंकि इस वक्त हमारा हाल ऐसा है जैसे कोई विद्यार्थी बोर्ड का एग्जाम देने जाए, कितना टेंशन होता है, उससे कहीं ज्यादा टेंशन हमें क्यों ना होगा भाई। नौकरी जाने का खतरा जो है, बॉस से जो हमारी मीटिंग होने वाली है, एक तरफ अय्यर का बॉस, मेरे बॉस और हम दोनों, कितने हंगामे होंगे सोचिए, और जितने हंगामे होंगे उतनी हंसी होगी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। गुड इवनिंग सर। अरे नहीं है गुड इवनिंग, सॉरी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर आपकी टेबल बुकिंग किस नाम से? मिस्टर बाबूलाल के नाम से बुकिंग होगी 4 लोगों की। लेट मी चेक सर। थैंक यू। हाँ सर बुकिंग है, प्लीज कम। बेबी तुम चिंता मत करो, डोंट वरी। एक नौकरी चली गई तो क्या हुआ, दूसरी मिल जाएगी। अरे मेरे को तो दूसरा जॉब भी नहीं मिलेगा। चिंता मत करो अय्यर, देखो ना तुम्हारे बॉस आए अब तक, ना मेरे बॉस आए। मुझे लगता है जेठालाल ने शायद कोई ना कोई आइडिया जरूर सोच लिया होगा जिससे उन्हें आने से रोक लिया यहाँ पे। भगवान करे ऐसा ही हो। मैं तो आप नहीं बोला था कि जेठालाल की बात का भरोसा करते हैं, उसके बाद कोई ना कोई आइडिया जरूर होगा। क्या पता क्या होगा। मेरे को तो बहुत टेंशन हो रहा है। सच पूछो अय्यर तो टेंशन मुझे भी हो रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, परिस्थिति हमारे हाथ में है ही नहीं। अरे हमको तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये क्या बात कर रहे हो, हम कैसे इनकार कर सकते थे। बॉस ने आने के लिए कहा है, नौकरी करते हैं भाई उनके यहाँ। मैं तो एक बात बोलूं, आप है ना कविता लिखना छोड़ दो। कैसी बातें कर रहे हो अय्यर, मैं कविता लिखना छोड़ भी दूंगा तो जिन हालात में हम फंसे हुए वो हालात बदल जाएंगे क्या? ना, फिर परिस्थिति तो वही रहेगी ना। हेलो सर, हेलो सर। सर ड्रिंक्स कौन से लाऊं? यार तुम्हें हम तो शराबी लग रहे हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप दोनों काफ़ी टेंशन में लग रहे हैं। यहाँ ज़्यादातर जो लोग टेंशन में आते हैं वो ड्रिंक ऑर्डर करते हैं, तो इसलिए कहा मैंने। हाँ करते होंगे टेंशन दूर करने के लिए, लेकिन अभी तो हमें अपनी नौकरी खोने का डर है भाई। हम ड्रिंक करके होश नहीं खोना चाहते। हाँ देखिए अभी आप जाइए, और हमारे 2 गेस्ट और आने वाले हैं, उनके आने के बाद हम आपको बुलाते हैं। जी जी। मैं तो जब हमारे बॉस आएंगे तब क्या होगा। तो बॉस जानते हैं या भगवान जानता है। वेलकम सर। मेरे नाम का इधर एक टेबल बुक है सर। लेकिन बैठूंगा तो चेयर पे ना। I found them. Thank you. सर गुड इवनिंग। हेलो गुड इवनिंग। ये अय्यर है सर, मेरे दोस्त। अरे तुम्हारे साथ में है तो देख के समझ गया यही अय्यर साहब होंगे। अय्यर साहब, इट इज अ ग्रेट प्लेजर टू मीट यू। बैठिए। मिस्टर अय्यर, हम लोग टाइम पर आ गए और ये कलिंगड़ अब तक नहीं आया। बदल गया है। कॉलेज के टाइम पे ऐसा नहीं था, बहुत पंक्चुअल था। वो पहले वाला सादा सिंपल पंक्चुअल कलिंगड़ अभी नहीं रहा। अरे शुभांकर सर तो बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। ये कलिंगड़ तुमको बहुत परेशान करता है ना, आने दो उसको। आज से तुम्हारा लाइफ बदलने वाला है। आप देखना वो आएगा ना तो ऐसा डांटूंगा उसको कि कल से ऑफिस में सीधा होकर सबसे एकदम अच्छा व्यवहार करेगा। अरे पहले खुद तो स्टाफ से अच्छा और प्यारा व्यवहार कर लो। सर जाने दीजिए ना, हमें कोई बात नहीं करना। अरे क्यों बात नहीं करनी? डरो मत मिस्टर अय्यर, वो तुमको डांटेगा ना तो मैं उसको डांटूंगा। और वो तुमको कितना परेशान करता होगा, कितना ज्यादा परेशान करता होगा जो तुम ऐसी कविता लिखाने पे मजबूर हो गए। डोंट वरी, मैं डांटूंगा उसको। सर अभी मेरे लक में ही ऐसा है तो फिर क्या कर सकते हैं। प्लीज सर कुछ मत कहना। अय्यर, मिस्टर अय्यर, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसके साथ नहीं हूँ। डोंट वरी, अब मैं तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा और आज इस कलिंगड़ के एरोगेंस का ना पूरा जूस निकाल दूंगा। मेरे बचपन का दोस्त गलत रास्ते पे जा रहा है।
उसको सही रास्ते पे लाना ये मेरी एज अ चाइल्डहुड फ्रेंड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मिस्टर अय्यर इसको देखो, मैटे को देखो, कितना अच्छा आदमी है बेचारा। इस पे मैं कभी कभी गुस्सा होता हूँ, बहुत डांटता हूँ इसको, लेकिन फिर भी ये हमेशा हंसता रहता है। फिर भी ये दिल का इतना अच्छा आदमी है, मुझ पे कभी घटिया कविता नहीं लिखता। नहीं नहीं, सवाल ही नहीं सर। और सर कहाँ आप अपनी तुलना अय्यर के बॉस से कर रहे हैं? कहाँ आप, कहाँ वो? आप इतने अच्छे आदमी हैं, वो तो आप जानते हैं। यू डोंट वरी मिस्टर अय्यर, आज मैं वो कलिंगर को अपने जैसा अच्छा बॉस बना ही दूंगा। हे भगवान, ये आदमी खुद को सुनता है कि नहीं? अरे बॉस, आपको सुधरने की जरूरत है, खुद तो सुधरना नहीं है, दूसरों को सुधारना है। कलिंगर का बच्चा अभी तक आया नहीं। कॉलेज में सबसे ज्यादा पंक्चुअलिटी का भाषण मुझे देता था वो, मुझे, और आज खुद ही नहीं आया। जब बदल गया है मेरा कलिंगर, बदल गया है, बिगड़ गया है। मिस्टर अय्यर, कॉलेज में अगर मैं कहीं 2 मिनट भी लेट आता था ना, तो ये कलिंगर बिना मेरी वेट किए निकल जाता था। और अभी देखो सर, मैं क्या बोलता हूँ, शुभंकर सर 15 मिनट लेट है और अभी तक उनका कोई मैसेज भी नहीं आया है। बोलो तो मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग चलते हैं। यू नो मिस्टर अय्यर, कॉलेज टाइम में अगर मैं कहीं पे जरा सा लेट होता था ना, 2 मिनट भी, तो मुझे छोड़ के चला जाता था। उसी बात का बदला आज मैं लेता हूँ, आज मैं भी चला जाता हूँ। चलिए चलिए चलिए। मेहता साहब, लगता है जेठालाल ने कुछ आइडिया लगाया है। पक्का जेठालाल ने तुम्हारे बॉस को आने से रोका। शाबाश जेठालाल। चलो। खरबूजा, कलिंगर। तेरे को देख के मजा आ गया इतने साल के बाद। अरे खरबूजे, इतने सालों बाद तेरे को देख के आहा दिल खुश हो गया। मैं तो सर, जेठालाल ने कुछ नहीं किया। नहीं किया है ना, हमें बेवकूफ बनाया है। आजा आजा, अरे कब से तेरा वेट कर रहे हैं यार, है तू भी लेट हो गया आज। बैठ बैठ बैठ, पहले कभी लेट नहीं होता था। बैठ बैठ। सर, ये है मिस्टर मेहता, बहुत बड़े राइटर और मेरे दोस्त हैं, और ये कभी भी हैं। हेलो। अरे नहीं, इस वक्त मैं कोई राइटर और कभी नहीं हूँ, बस अय्यर का दोस्त हूँ। नमस्कार। थैंक यू। आप दोनों दोस्त हो, इसलिए मुझे मेरा पुराना दोस्त मिल गया। और मुझे भी। सॉरी खरबूजा, ट्रैफिक में फंस गया था, लेट हो गया। अच्छा हुआ कलिंगर तू आ गया, वरना जैसे कॉलेज में तू मेरे लेट होने पर जाता था ना, मैं भी यहाँ से निकलने वाला था बस। हाँ, तो मुझे इतने सालों बाद मिलने वाला था और मिले बगैर चले जाता। हाँ, तुझसे सीखा है ये। अरे नहीं 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 यार, मैं नहीं जाता था, सच कहूं तो मैं इन दोनों के साथ ना टाइम पास कर रहा था, मजाक कर रहा था। तुझे मिले बगैर थोड़ी जाते। सर ऑर्डर प्लीज। एक मिनट, लेट मी स्कैन द मेन्यू। खरबूजे, आज तो तेरे साथ खाना खाएंगे और स्कूल की और कॉलेज की बहुत सारी पुरानी बातें करेंगे। वो तो कलिंगर, हम लोग जब मिलेंगे दोबारा तो बात कर ही लेंगे, लेकिन आज मुझे तुझसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी। हाँ बोलो। देख शुभांकर, शुभांकर नहीं, तुम मुझे कलिंगर बोलो यार, बहुत अच्छा लगता है। ओके ओके मेरे कलिंगर। यार तुझे हो क्या गया है? कॉलेज के टाइम पे तू कितना अच्छा आदमी था। ओके, नहीं 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 नहीं, लाइटली मत लो भाई, खांसी है, पानी पियो, पानी पियो।
भगवान मुझे इसी वक्त बेहोश कर दो, क्योंकि मेहता साहब का बात अब बम फोड़ने वाला है। अरे मेहता साहब, अय्यर, एसी में आप दोनों को पसीना कैसे आ रहा है? आप दोनों ठीक तो हो ना? कैसे ठीक होंगे हम, ठिकाने जो लगने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो खरबूजे तो तू क्या कह रहा था? वेंकटेश साहब, मैंने क्यों जय दलाल पर भरोसा किया और इधर डिनर पर आया? यहाँ नहीं आना चाहिए था मेरे को। ऐसे सर से नजर मिला पाऊंगा? जब तू मेरे साथ था कॉलेज में तब तो अच्छा था। पास्ता सर, यहाँ का पास्ता बहुत बढ़िया है, वो ऑर्डर कर दो, मजा आएगा। तुम्हें कैसे पता? ऑनलाइन रिव्यू उसमें था, पास्ता इज वेरी गुड। नहीं, पास्ता नहीं खाना मेरे को। अच्छा, हाँ तो खरबूजे, तो तुम क्या कह रहे थे? तुम्हारा जो एम्प्लॉय है ना मिस्टर अय्यर, देखो सर ये पानी का गिलास गिर पड़ेगा, जरा इसको एक तरफ रख दीजिए। नहीं, राइट सर, क्या पानी गिरता था ना वो कपड़े खराब। नहीं गिरेगा यार, नहीं गिरेगा कुछ, कैसे नहीं, वो गिर सकता। हाँ तो कलिंगर, मैं ये कह रहा था। अरे वाह, सुपर स्टार्टर आ गए सर। लीजिए सर। तो कलिंगर, मैं ये कह रहा था कि ये तुम्हारा जो मिस्टर अय्यर है ना, सूप लुक्स वेरी गुड ना सर, बहुत अच्छा सूप है यहाँ का। एक्सीलेंट। क्या आपको कैसा लग रहा है सर? मैं ये कह रहा था कि हमको सूप पे बातें नहीं करनी है। तो खरबूजे, तो तू क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कलिंगर, मेन कोर्स ऑर्डर कर देते ना सर। हाँ, हम ये सुपर स्टार्टर खत्म कर दे, तब तक मैन कोर्स भी आ जाएगा। आ जाएगा, ऑर्डर कर लेते हैं ना सर। एक्सक्यूज मी, आई सर, आई। बस हो गया, चलो जाओ। अब कलिंगर, ये जो आदमी भाई साहब, इफ यू डोंट माइंड बॉस, अगर मैं कुछ सजेस्ट कर सकूं तो। यहाँ के सर एक दो जो डिशेस हैं बहुत बढ़िया है। पनीर की एक डिश बहुत अच्छी है सर, और तवा पुलाव बहुत अच्छा। अरे तुमको जो मंगाना है वो मंगा लो बाबा, पर बात तो करने दो ना। जिस काम के लिए बुलाया है कलिंगर को, वो काम तो करने दो। सुनो भाई, ये जो बोलता है वो लेकर आओ। तो मैं क्या बोल, टेढ़ा हो गया ना बाबा। अभी कलिंगर से बात करूं। हाँ, क्या जरूरी बात करनी है, बोलो। कलिंगर, मैं ये बोल रहा था कि तुम्हारा जो एम्प्लॉय है ना, ये मिस्टर अय्यर, मोबाइल साहब, आपका मैं था। मतलब मैं तो तब आपका मोबाइल किधर है? हाँ, मैं देख के आता हूँ, शायद रिक्शा वाला अभी तक यही हो। हाँ, मैं देखता हूँ जाके उसको। एक मिनट बैठो यार, मैं डाल करता है नंबर। अगर तुम्हारा मोबाइल चोरी हुआ है तो वो ऑफ होगा, अगर वो चोरी नहीं हुआ है तो घंटी बजेगा। 1 मिनट वेट। बॉस फोन करें उससे पहले फोन साइलेंट कर देता हूँ। नहीं दिया? तो जेब में, पीछे की जेब में था तो ध्यान नहीं रहा। बगल में छोड़ा और शहर में ढिंडोरा। वाह वाह। सॉरी, वेरी सॉरी। और तुम और मेहता साहब बार दूसरा बात क्यों कर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। सॉरी, आई एम सॉरी। तो कलिंगर, मैं क्या बोल रहा था, ये जो तुम्हारा एम्प्लॉय है ना मिस्टर अय्यर, ये स्टार्टर आ गया। डरावा यार, स्टार्टर आ गया तो स्टार्टर ही ना, बम थोड़ी है यार। रखो स्टार्टर को रखो। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था, कॉलेज के टाइम पे तो तू काफी अच्छा इंसान था, फिर ये एकदम से इतना जालिम कैसे हो गया? अरे ये क्या बोल रहे हो खरबूजे? जालिम मतलब मैं समझा नहीं। अरे मैं ये बोल रहा हूँ कलिंगर कि तू अपने ऑफिस का बॉस बन गया,
तो स्टाफ के ऊपर जुल्म करेगा, विलन बन जाएगा। किसने कहा तुम्हें? क्या नास, बॉस ने बैंड बजा दिया। अब तो सच्चाई बोल के मुझे अय्यर को बचाना ही होगा। माफी चाहता हूँ रोकने के लिए, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेहता साहब, आप 2 मिनट कुछ मत बोलिए। मैं खरबूजे से सुनना चाहता हूँ वो कहना क्या चाहता है। तुम क्या जालिम नहीं हो? अपने स्टाफ के ऊपर जुल्म नहीं करते हो? What? कलिंगर, कलिंगर, तुम मेरी तरफ देख के बोलो। इधर देखो। तुम कैसे बॉस हो यार? अरे अच्छा बॉस हूँ। तुम झूठ मत बोलो। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम बताओ कि मैं कैसा बॉस हूँ। अभी सुनाता हूं तुम कैसे बॉस हो। महते जी, जरा वो बॉस वाली कविता पढ़ के सुनाओ। कविता? कौन सी कविता? अरे वही जो तुमने लिखी थी। हाँ सर, वो तो मुझे याद नहीं है। आई एम सॉरी। लेकिन मुझे याद है। आहा, मैं नहीं भूला। मैं तुम्हारी लिखी हुई कविता लेकर आया हूं। ये लो, पढ़ो। क्या करता सर, ये सुनना सुनाना रहने देते हैं ना सर। अभी डिनर के लिए आया वो एंजॉय करते हैं, छोड़िए ना इसको। नहीं, पढ़ के सुनाओ। हाँ सुनाओ सुनाओ, मुझे भी जानना है कि मैं कैसा बॉस हूँ। रहने दीजिए ना सर, आप तो अच्छे बॉस हैं। अरे सुनाओ। शीर्षक है बॉस दी शेर। बॉस, आप हो जंगल के शेर, और किस जन्म का निभाते हो हमसे बैर। बॉस, कर्मचारी है आपकी प्रजा, बिना गलती के भी आप देते हैं सजा। बॉस, आपको मैं क्या कहूं खास, आपसे नहीं है कोई भी आस। जब हम कहते हैं कुछ खास तो आपको लगता है बकवास। आपकी बकवास को भी हमें कहना पड़ता है खास। जालिम, आपको देखकर गले में अटक जाती है सांस। कर्मचारी पर नहीं है आपको विश्वास। आप हो जैसे पिछले जन्म की कोई खड़ूस सास। बॉस, बॉस नहीं है, बॉस से बड़ा सनकी, वो नहीं सुनता है कभी किसी के मन की। समझ नहीं आता ये बॉस ऐसे क्यों होते हैं। छोड़िए ना सर, इसके आगे कोई कुछ खास नहीं है सर, छोड़िए ना। नहीं नहीं, मैं सुनाओ सुनाओ, पूरी सुनाओ। समझ नहीं आता ये बॉस ऐसे क्यों होते हैं। कभी करेले जैसे कड़वे तो कभी जलेबे जैसे टेढ़े होते हैं। और ऐसे बॉस के कर्मचारी टेंशन के मारे रोते हैं। अरे बॉस, हमसे तो अच्छे होते हैं कोल्लू के बैल, जिनका कभी तो होता है शांति और फुर्सत से मेल। अब तो बात बात में करते हो ईमेल, वर्क फ्रॉम होम भी लगता है जेल। हमें दूसरे दिन का काम याद दिलाकर खुद तो चैन की नींद सो जाते हो, और हमारे सपने में आकर हमें तांडव नृत्य दिखाते हो। बेवजह बात बात में डांटते हो, सुबह नाश्ते में क्या मिर्ची खाते हो। किस जन्म का बैर निभाते हो। आप तो हमें विलेन नजर आते हो। अगले जन्म में मैं बॉस बनूं और आप मेरे पास करें जॉब। बात बात में डांटूंगा और आप पर जमाऊंगा रॉब। बॉस, आपको क्या कहूं मैं खास, आपसे नहीं है कोई आस।
मित्रों, कल्पना कीजिए आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, रास्ते में खड्डा आया, आपका पांव पड़ा, आप गिर पड़े। दूसरे दिन वही रास्ता, आप फिर जा रहे हैं, फिर खड्डा आया, पांव पड़ा, फिर गिर पड़े। तीसरे दिन वही कहानी, रास्ता वही, खड्डा वही, पांव पड़ा, गिर पड़े। तो आप अपने आप को क्या कहना चाहेंगे? महामूर्ख। गलतियां दोहरा रहे हैं आप। मैं भी अपने आप को उपाधि देने के लिए तैयार हूं, महामूर्ख। सबसे पहली बात, मैंने जेठालाल के कहने पे अय्यर का नाम दिया, और दूसरी बार उसके ये कहने पे कि उसके पास कोई आइडिया है, रेस्टोरेंट में आ गया मैं मिलने के लिए मेरे बॉस से, अय्यर के बॉस से। अय्यर भी मेरे साथ है। अब यहां हम लोग कविता सुना चुका हूं मैं। अब पता नहीं अय्यर का बॉस क्या सोचेगा अय्यर के बारे में और क्या व्यवहार करेगा। इस वक्त मेरी स्थिति ये है कि सामने बड़े बड़े सींग वाले दो बैल हैं, सकरा रास्ता, और मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। क्यों लिखी मैंने ये कविता? मेरी मत मारी गई थी। और दूसरी बात, मैंने जेठालाल की बात पे भरोसा क्यों किया कि उसके पास कोई आइडिया है? अब क्या होगा? मेरा बॉस, अय्यर का बॉस हमसे क्या व्यवहार करेंगे, क्या रिएक्ट करेंगे? और जेठालाल जो ये कह रहा था कि आइडिया है, वो आएगा या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आपके घर में हंसी आएगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जरूर देखिए हंसी। और हाँ, अगर आपको कहीं जेठालाल मिल जाए तो भेजिए हमारे पास। देखते रहिए, हंसते रहिए। बॉस, आप हो जंगल के शेर, पर किस जन्म का निभाते हो हमसे बैर। बॉस, कर्मचारी है आपकी प्रजा, बिना गलती के भी आप देते हैं सजा। जब हम कहते हैं कुछ खास तो आपको लगता है बकवास, आपकी बकवास को भी हमें कहना पड़ता है खास। बेवजह बात बात में डांटते हो, सुबह नाश्ते में क्या मिर्ची खाते हो? किस जन्म का बैर निभाते हो? आप तो हमें विलेन नजर आते हो। सुनी बॉस के ऊपर कविता। अरे ये तो तुम्हारे स्टाफ मेहता ने लिखी है, तो तुम ही पर होगी ना। अरे मैं ऐसा जालिम बॉस नहीं हूँ। ये तुम्हारे स्टाफ मिस्टर अय्यर ने मेरे स्टाफ मेहते से तुम पर लिखवाई है। वेंकटेश, ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा शर्म से भरा टाइम है। कुछ करके मेरे को बचा लो। तभी की याददाश्त इसी वक्त गायब कर दो, कुछ चमत्कार कर दो। अब अय्यर ये मानता है तो मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया होगा, और उसका हक है ऐसी कविता लिखवाने का। अरे मुझे तो लगा कि तुम अय्यर को डांटोगे। अरे इसमें डांटना क्या, मैं कैसा भी हूं लेकिन मैंने अपनी ऑफिस में डेमोक्रेसी रखी है। जिसे जो मन लगे वो कर सकता है, बोल सकता है, और ऐसी कविता भी लिखवा सकता है। सभी को अपना अभिप्राय रखने का हक है। क्या तुमने तुम्हारे ऑफिस में ऐसी डेमोक्रेसी नहीं रखी है? है ना, डेमोक्रेसी है, ये क्यों नहीं है? मेहता जो चाहे मेरे ऊपर बोल सकता है, मेरे बारे में लिख सकता है। क्यों मेहते? नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? हाँ, डेमोक्रेसी है ना, क्यों नहीं? डेमोक्रेसी हमारे ऑफिस में। नाराज ना हो आप, इसलिए कितना बड़ा झूठ बोलना पड़ रहा है। देखा कलिंगड़, मेरे ऑफिस में डेमोक्रेसी है। मेरे ऑफिस में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तो होना पड़ता है। और तू तो पूरा विलन ही बन गया यार। और मुझे, तू जानता है, तू भी बॉस है। स्टाफ से काम निकालने के लिए थोड़ा विलन तो बनना पड़ता है, तभी तो काम होता है। ये शुभांकर सर ही है ना? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये शुभांकर सर खुद को विलेन क्यों मान रहे हैं? देख खरबूजा, अगर बिजनेस करना है तो स्टाफ के साथ प्यार से नहीं रह सकते ना। अरे रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते? मैं भी अपनी कंपनी का बॉस हूं और स्टाफ से काम निकलवाना जानता हूं, प्यार से काम निकलवाता हूं। क्यों मेहते? नहीं। क्यों नहीं? मतलब तो पूरे ऑफिस में सब स्टाफ के साथ, पूरे स्टाफ के साथ बहुत प्यार से रहते हैं। अब भाई कभी कभी काम अगर पूरा ना हो तो गुस्सा हो जाता हूं, लेकिन काम अगर हो जाए तो फिर तुम्हारा प्यार से बात करता हूं। क्यों मेहते? झूठा एक नंबर का। हाँ, जलेबी समोसे भी मंगाते रहते हैं कभी कभी। पर कलिंगर एक बात बोलूं, देख दोस्त, तू अपने स्टाफ को परेशान मत कर।
और खरबूजे, दुनिया में हर स्टाफ को लगता है कि उसका बॉस उसको परेशान करता है, जालिम है, खड़ूस है। अरे हर स्टाफ को ऐसा नहीं लगता है। बैठे, सच बोल, तुमको मेरे बारे में ऐसा लगता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आ रहे तो हमारे बॉस तो एकदम पूछो मत, इतने बढ़िया बॉस है। ये शुभांकर सर, मेहता साहब के बॉस के लगा इल्जाम से परेशान होने के बजाय खुद को जालिम बॉस क्यों मान रहे हैं? देखो भाई, मैं तो इतना बोलता हूँ कि ऑफिस में सबसे प्यार से रहो, अच्छे से रहो। ये खड़ूस सास या विलन बन के मत रहो। सॉरी सॉरी सॉरी। देख खरबूजे, अब तुमने कहा ना, तो हम स्टाफ से अच्छे से रहने का कोशिश करें। और खड़ूस सास या विलन नहीं बोलूंगा। अरे सर, आप विलेन नहीं हो। बस बस मिस्टर अय्यर, अब और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही अपने बॉस से डरने की जरूरत है। यस अय्यर, अब ये बात हम इधर ही खत्म करेंगे और कल ऑफिस में बात करेंगे। नो सर, अब मैं कल से ऑफिस ही नहीं आऊंगा। एक्सक्यूज मी सर, मैं बहुत ज्यादा झूठ नहीं बोल सकता। मैं सच कहना चाहता हूं। ये कविता अय्यर ने मुझे आप पर लिखने के लिए नहीं दी थी। ये कविता मैंने खुद लिखी थी और बॉस आपके लिए लिखी थी, 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 आपके लिए लिखी थी। मेहता साहब, आप मेरे को बचाने के चक्कर में ब्लेम अपने सर पर मत लीजिए। नहीं अय्यर सर, सर यह कविता मैं नहीं, मेहता साहब को आपके ऊपर लिखने के लिए बोला था। अय्यर, मैं कोई इल्जाम अपने सर पे नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूं और सच को सामने आने दो। बॉस, ये कविता मैंने लिखी थी और आप पर लिखी थी। अरे मेहता साहब, आप मेरे को बचाने के लिए खुद पर इल्जाम मत लो। अय्यर, मैं कोई इल्जाम अपने सर पे नहीं ले रहा हूं। अच्छा, जेठालाल को तो सब पता है ना। बॉस, हमारे दोस्त है जेठालाल, आप जानते हैं जेठालाल ना, उसे सब पता है। उसे फोन करके पूछ लेते हैं, उससे सब सामने आ जाएगा। हाँ, वो जेठालाल इनका परम मित्र है, इनकी हर बात में हाँ ही मिलाएगा। तो इस बार भी ये फोन करेंगे तो वो हाँ ही बोलेगा। देखिए मेहता साहब, मेरा गलती की सजा आप मेरा कोई भुगतने दीजिए। बहुत हो गया, बहुत हो गया। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अय्यर, प्लीज सिट डाउन। और बैठो। तुम बहुत भोले हो मेहते। तुम अपने दोस्त को बचाने के लिए मुझे ही विलन बना रहे हो। हाँ हाँ अय्यर, मेहता साहब, मुझे पता है, मेरा नेचर में ही है सबको, स्टाफ को डांटते रहना। इसीलिए अय्यर ने ही मुझ पे कविता लिखवाई है। इसीलिए मेरी फैमिली भी कहती है कि मैं विलन जैसा हूं। सर, आप ये क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? सर, मेरे को टेंशन हो रहा है। अय्यर साहब, आप टेंशन मत लो, मैं इस कलिंगड़ को समझाऊंगा, ये सुधर जाएगा, ये विलन से हीरो बन जाएगा। अरे, मेरा आपका दोस्त मुझे इतने सालों बाद मिला है, तो इसकी बात तो मैं मानूंगा ना। ठीक है खरबूजे, आज से मैं सुधर जाऊंगा। और खरबूजे, तू भी मेरे साथ कसम खा, तेरी ऑफिस में कितना भी टेंशन आए, तू विलन नहीं, हीरो बना रहेगा। कभी भी स्टाफ पर गुस्सा नहीं करेगा। देख कलिंगड़, तू भी बिजनेस करता है यार, मैं भी बिजनेस करता हूँ, और बिजनेस में कभी कभी टेंशन हो जाता है। अब टेंशन होता है तो स्टाफ पे गुस्सा निकल जाता है। देख खरबूजे, तेरी बात मानकर मैं सुधर रहा हूं ना, तो मेरी बात मानकर तू भी सुधर जा।
अरे कम से कम हमारे लिए मेहनत करने वाले स्टाफ का बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश कर। हाँ हाँ, कोशिश करूंगा। माइंड यू, मैं अपने स्टाफ का दोस्त ही हूँ। क्यों मैते? मान ले अगर ये कविता मिस्टर मेहता ने तेरे लिए लिखी होती तो तू मिस्टर मेहता को डांटता? नहीं डांटता। मैं भी सभी को अपना अभिप्राय देने का हक रखता। एवरीबडी हैज अ पॉइंट ऑफ व्यू। और ये कविता को लाइटली हंसी में ले लेता। तो भाई जब मैं विलन, कुड़ूस, सास, बैल जैसा बॉस हुई नहीं, तो मैं कविता को क्यों लूं सीरियसली? मैं तो लाइटली लूंगा ना। नहीं नहीं, आप तो बहुत अच्छे हैं बॉस, बहुत अच्छे हैं। देखो यार, ये बहुत हो गया अभी डिस्कशन। अब ये काम करते हैं मेहता, जितने स्टार्टर मंगाए हैं ये खत्म करो, उसके बाद फिर डिनर करेंगे। हाँ हाँ हाँ। मेहता साहब, मेरे को शुभांकर सर का बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आता है। अय्यर, मुझे क्या लगता है कि शुभांकर सर तुम्हारे जो हैं ये दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए अभी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कल तुमसे ऑफिस में जरूर बात करेंगे। एक बार और सच बोलने की कोशिश करता हूँ यार। एक्सक्यूज मी सर, मैं इस कविता के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। अरे भाई, अब मुझे कुछ सुनना उन्ना नहीं है, खाना खाओ। अरे मैं तो छोड़ो ना, अभी खाने पे ध्यान दो। लेकिन सर, मेरी बात तो नहीं मानोगे तुम। कैसे टाल सकता हूँ? क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। अरे हाँ भाई हाँ, बेबी निकल रहा हूँ, थोड़ा टाइम तो दो। बड़ा पुराना दोस्त मिला आज। हाँ सॉरी, मैं निकल रहा हूँ, पहुंचता हूँ घर पे। ओके बाय बाय। ओके यार कलिंगर, मजा आ गया तेरे को मिल गया आज, बहुत मजा आया। मुझे भी है। सॉरी यार, मेरे बॉस का फोन आ गया। आई मीन माय वाइफ, तो निकलना पड़ेगा, लेकिन हम लोग मिलते रहेंगे रेगुलरली। ओके बाय 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 बाय। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। चलो, मैं आप दोनों को घर छोड़ देता है। सर, आई एम वेरी सॉरी सर, मैंने आपके बारे में ऐसा कविता लिखवाया, मेरे को बहुत गिल्टी हो रहा है सर। प्लीज प्लीज सर, आई एम वेरी सॉरी सर। और झूठ मत बोलो, तुमने ये कविता नहीं लिखवाया है। मुझे सब पता है। ये कविता मिस्टर मेहता ने अपने बॉस यानी कि मेरे दोस्त खरबूजे के लिए लिखा है। और यार, मिस्टर मेहता को बचाने के लिए तुमने ऐसा बोला कि ये कविता तुमने लिखवाया है। मुझे पूरा सच पता है। सर सर, मतलब आपको सब सच पता है? यस। थैंक यू सर, थैंक यू कि आपने मेहता साहब के बॉस को ये सब सच नहीं बताया। लेकिन आपको किसने बताया है सच? हाँ, मैंने बताया। जायडलन, तुम यहाँ? तुमने सर को सब सच बताया? हाँ कैसे? हाँ, अरे हम लोग अभी अय्यर भाई के घर पे थे, तभी बबीता जी ने नहीं अय्यर भाई को बोला कि अय्यर भाई का बॉस एकदम ही नेक और भले इंसान है, उनको सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। शुभांकर सर बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही नेक दिल के इंसान है, राइट? कोई भी प्रॉब्लम होती ना, वो बहुत डीपली सोचते, उसके बाद ही वो फैसला लेते। तुम ना डायरेक्टली उनके पास जाओ, सच सच बोल दो कि
मेहता साहब को बचाने के लिए उनके बॉस के सामने तुमने ये झूठ बोला था। That's it. बबीता, मैं उनको बोलेगा ना तो वो मान भी जाएगा, लेकिन उनके मन में हमेशा रहेगा कि मैंने झूठ ही सही लेकिन उनका कैरेक्टर डाउन किया है। तभी अय्यर भाई माने नहीं, लेकिन मैं मन ही मन मान चुका था कि बबीता जी बिल्कुल सच कह रहे हैं। अगर कोई शुभंकर सर को सच बता दे तो वो तो समझदार है, अय्यर भाई की मजबूरी और परिस्थिति सब समझ जाएंगे। इसलिए मैंने सर को सब सच सच बता दिया। बहुत अच्छा किया तुमने जेठालाल, बता के बहुत अच्छा किया। और शुभंकर सर, क्या एक्टिंग की आपने, वाह वाह वाह। आपने जो नाटक किया, ऐसा नाटक किया कि पूरे टेंशन को हवा में उड़ा दिया। हाँ हाँ, लेकिन जेठालाल तुमने सर को ये सब बताया कब? वो क्या हुआ अय्यर भाई, आपके बॉस आए ना उसके पहले मैं यहाँ आ गया था, और जैसे ही आपके बॉस आए मैं उनसे मिला और उनसे कहा कि हेलो शुभंकर सर। यस, मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा, गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ, अय्यर भाई का पड़ोसी। हाँ, याद आया, एक दो बार मिले। हाँ मैं वही हूँ। सर आपकी एक छोटी सी हेल्प की जरूरत है। हाँ बोलो। वो सर दरअसल क्या हुआ है कि वो ओह अच्छा अच्छा। तो सर अभी अय्यर भाई बेचारे बहुत ही टेंशन में है। मैं सच कहता हूँ अय्यर भाई आपकी पूजा नहीं करते इतना ही, बाकी दिल से आपको भगवान की तरह पूछते। ये तो मेहता साहब को बचाने के चक्कर में उनको झूठ बोलना पड़ा। तो सर प्लीज आप अय्यर भाई को माफ करके उनका टेंशन दूर कर देंगे ना सर, प्लीज। नहीं जेठालाल जी, ये तो कुछ टेंशन है ही नहीं। अगर अय्यर खुद आके मेरे को बोलता कि ऐसा प्रॉब्लम हो गया है तो मैं सिचुएशन को समझता और उसके बाद का मैं बुरा नहीं लगाता। हाँ तो सर अभी आप अय्यर भाई से नाराज नहीं होंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अय्यर रियल में इस तरह से मेरे ऊपर कविता लिखवाता तो मैं नाराज नहीं होता, उल्टा मैं अपना कमियां ढूंढ के उसको करेक्ट करता। ओह सर, आप तो मतलब सच में महान है। यार थाली नहीं है, वरना मैं उसमें फूल सजा के दिया बिया जला के आपकी इधर आरती उतारता सर। अरे नहीं जेठालाल जी, ऐसी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं मिस्टर मेहता के बॉस यानी कि अपने दोस्त को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो स्कूल से ही ऐसा है, तेज दिमाग और थोड़ा खड़ूस। अच्छा, डोंट वरी, आप टेंशन मत लो। अरे डिनर में मैं कविता की बात को नाटक करके हवा में उड़ा दूंगा। और अपने दोस्त को समझाने की कोशिश करूंगा कि वो अपना नेचर बदले और शांत रहने की कोशिश करे, और खास करके अपना स्टाफ के साथ अच्छे से बिहेव करे। थैंक यू सर, थैंक यू। अय्यर भाई आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हो कि आप इतने अच्छे बॉस के साथ काम कर रहे हैं। यस जेठालाल सर, यू आर अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग सर। मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं सर। भाई मैंने ये कविता तो लिख दी कि वो बॉस जो अच्छे नहीं होते हैं वो कैसे होते हैं, लेकिन आप जैसे अच्छे बॉसेस पे भी कविता लिखनी चाहिए, और मैं आप ही को ध्यान में रख के लिखूंगा जरूर। बोलो वाह। नहीं मिस्टर मेहता, आपको कविता मुझ पर नहीं गोकुल धाम वालों पर लिखना चाहिए। आप लोगों में कितना एकता और प्यार है, और एक दूसरे को मुसीबत से बचाने के लिए तुम लोग क्या क्या नहीं करते। मेरी नजर में आप लोगों का एकता, प्यार, भाईचारा महान है। अरे शुभांकर सर, इसीलिए तो हमारा गोकुल धाम भाईचारे का धाम है, प्यार का धाम है, एकता का धाम है। बस ऐसे ही एकता, प्यार, भाईचारा बनाए रखना। हाँ? चलो मैं चलता है। चलो गुड नाइट। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। बहुत अच्छे आदमी हैं। जेठालाल, पर तुम्हारी बुद्धि ने काम कर लिया और तुम्हारी वजह से हम बच गए भाई। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। अभी थैंक यू छोड़ो मेहता साहब, आप दोनों को बचाने के चक्कर में मैं कब से यहाँ भूखा खड़ा हूँ भाई। कुछ खिलाओ भाई, खाना खिलाओ। अरे हम भी तो भूखे हैं भाई, हमने कहाँ खाया जेठालाल। अरे भाई जब मन में ये चिंता हो कि धमाका होगा बॉस का, नौकरी दाव पे लगी हो, तो कहाँ निवाला उतरेगा गले से। ले अरे हाँ मैं तो मेरे को भी बहुत भूख लगा है। चलो फिर दोस्त की खातिरदारी करते हैं। मैं तो
अंजलि भाभी और बबीता को फोन कर बता देते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है ना, खाने का ऑर्डर करेंगे, जब तक खाना आएगा तब तक फोन कर। यहाँ से तो चलो भाई जल्दी। दोस्तों, आज के पूरे अनुभव से मैंने एक बात सीखी कि अपने दोस्तों पे कभी शक नहीं करना चाहिए, उन्हें कभी कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके दोस्त अगर ठान लें तो पहाड़ जैसी बड़ी मुसीबत को भी राई की तरह सूक्ष्म बना सकते हैं। मैं माफी चाहता हूँ, मैं मेरे परम मित्र जेठालाल से माफी चाहता हूँ। हम लोगों ने बुरा भला कहा कि भाई कुछ कर नहीं रहा, लेकिन अंततः जेठालाल ने जो भी रायता फैलाया था उसे समेट लिया, हमारी नौकरी भी बच गई, अय्यर का नाम भी खराब नहीं हुआ। तारीफ अय्यर की भी करनी पड़ेगी कि मेरी नौकरी के लिए उसने अपनी नौकरी दांव पर लगा दी। यही तो गोकुल धाम है, यहाँ पे यारों के यार रहते हैं, हम एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं, इसलिए तो हमारी सोसाइटी निराली है। कुल मिला के कहूं तो अंत भला तो सब भला। लेकिन ये तो गोकुल धाम है, यहाँ नया हंगामा तैयार रहता है। तो अब कौन सा नया हंगामा होता है जो दिवाली के पटाखों की तरह धमाका और रोशनी करे? बस हाँ, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। चिट्ठिया कहाँ रह गया? गीत तो कहा है क्यों? टप्पू, टप्पू बेटा, कमाल है, फोन भी नहीं लग रहा। जी दादाजी। हाँ बेटा, ये जेठिया अभी तक आया नहीं। तुझे उसका कोई फोन या मैसेज आया था कि वो लेट आने वाला है? नहीं, मेरी पापा से कोई बात नहीं हुई है। आप पापा को फोन कीजिए ना। अरे मैंने फोन किया, उसका फोन लग ही नहीं रहा है। अच्छा, लाइए मैं बाघा भाई को फोन करता हूँ। क्यों, बाघा का क्या काम है? लो आ गए पापा। हाँ मैं तो आ गया, लेकिन बाघा का क्या काम है? वो आप अभी तक घर पे नहीं आए थे ना, तो दादाजी को चिंता हो रही थी। ओ अच्छा, नहीं आ गया बापूजी, मैं आ गया। टप्पू बेटा, जा जल्दी से आरती की थाली लेकर आ। मारो राजकुमार आ गयो, मस्त इसकी आरती उतारते हैं। ए बाबू चक, देर से आने वाला था तो फोन क्यों नहीं किया? बापूजी वो मेरे फोन की बैटरी कब खत्म हो गई और कब फोन स्विच ऑफ हो गया पता ही नहीं चला। लेकिन भाई हो, तू ये हाथ में किताब लेके क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या एक विद्यार्थी के हाथ में किताब हो तो वो क्या कर रहा होगा? पढ़ने का नाटक। अरे बोल। पढ़ाई पढ़ाई। तो पूछता क्यों है? नहीं, यकीन नहीं हो रहा है, इतनी रात को टप्पू पढ़ाई कर रहा है। वो तेरी तरह नहीं है, उसे पढ़ाई में रस है। चल चल अभी फटाफट हाथ मुंह धो ले और खाना खाने बैठ जा। आप लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया? बापूजी मैंने आपको कितनी बार बोला है कि कभी मुझे काम की वजह से लेट हो जाए तब आप लोगों को तो टाइम पे खाना खा लेने का। पापा, मैंने भी दादाजी को वही बात याद दिलाई, लेकिन दादाजी ने बोला कि आप आ जाओगे तो फिर सब साथ में बैठेंगे खाना खाने। ठीक है, तो चलो थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। नहीं नहीं पापा, हमने खाना खा लिया है। वो क्या ना कि मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मैंने दादाजी को बोला कि हम लोग खाना खा लेते हैं, तो हमने खाना खा लिया। अरे अच्छा, हाँ, वाह 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 वाह। चल तू फटाफट हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। दादाजी मैं जाऊँ पढ़ाई करने? हाँ तू जा, तू जा, जा। चल खड़ा क्या है, हाथ मुंह धो ले, खाना खाने बैठ जा। बापूजी मैं खाना खा के आया हूँ। क्या? वो क्या है कि बहुत बड़ा टेंशन हो गया था। अच्छा, टेंशन हो गया था इसलिए बाहर खाना खा के आया? नहीं नहीं, वो तो बहुत लंबी बात है बापूजी, अभी आप सो जाइए, मैं कल आपको विस्तार से सब कुछ बताऊंगा। अरे क्या सो जाइए जेठिया, बात जाने बगैर मुझे नींद कैसे आएगी? मुझे चैन से सुलाना है तो बात अभी बतानी पड़ेगी। बता क्या टेंशन था? दरअसल क्या हुआ बापूजी कि मैं तो उसको क्या जरूरत थी बॉस पे ऐसी कविता लिखने की? नहीं वो तो बाद में उनको भी बहुत अफसोस हुआ कि ऐसी कविता उनको नहीं लिखनी चाहिए थी, लेकिन अभी हो गई गलती, उसके बाद क्या कर सकते हैं। जेठा तूने अच्छा किया कि अय्यर के बॉस को सब सच बता दिया। महतूस और अय्यर की नौकरी तो बच गई, घी ना ठम्मा घी पड़ी रही। हाँ हाँ बापूजी, हाँ, लेकिन आज एक बहुत बड़ी सीख मिली है बापूजी कि जीवन में कभी भी हमसे जाने अनजाने में कोई भी अगर गलती हो जाती है तो उस गलती का स्वीकार कर लेना चाहिए और सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। क्या सच बोलने से बड़ी समस्या का भी समाधान हो जाता है। चल मैं अभी सोने जाता हूँ, तू भी शांति से सो जा।
और सीधा सो जाना, टीवी देखते मत बैठे रहना। नहीं नहीं बापूजी, मैं भी थक गया हूँ, अभी बस हाथ मुंह धो के सो ही जाऊंगा। हाँ, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बापूजी। तू कहाँ जा रहा है? मैं आपको जगह दे रहा था, आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं फोन रखने जा रहा हूँ। लाइए मैं रख देता हूँ, लाइए। अरे मैं रख दूंगा, तू जा सो जा। शुभ रात्रि बापूजी। हाँ शुभ रात्रि, सो जा सो जा। मेहता साहब का फोन। बोलिए बोलिए मेहता साहब, कैसे याद किया? फिर से कोई प्रॉब्लम हो गया क्या? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है जेठालाल, प्रॉब्लम हो भी तो अब कौन डरता है? मेरा फायर ब्रिगेड है ना मेरे पास, तुम। अरे नहीं नहीं गुरुजी, असली फायर ब्रिगेड तो आप ही है भाई। मैंने तो सिर्फ हवा में तीर छोड़ा था, तो भाग्य की कृपा से तीर निशाने पे लग गया। नहीं नहीं जेठालाल, तुमने जो किया ना वो कमाल है भाई। मैं यही कह सकता हूँ कि जिंदगी समंदर है तो मित्र उसका किनारा है, जिंदगी अंधेरा है तो मित्र चमकता सितारा है, जिंदगी डगमगाते कदम है तो मित्र मंजिल तक पहुंचाने वाला सहारा है, और जिंदगी एक कांटा है तो मित्र गुलशन न्यारा है। और जीवन अगर फाफड़ा है तो मित्र तली हुई मिर्ची और पपैया का संभारा है। क्या काफिया मिलाया भाई है। चलो जेठालाल, ये तो मजाक की बात है, लेकिन आज मेरे और अय्यर की जो हाल थे ना भाई, पूछो मदो हो। ये जो समस्या का ज्वालामुखी था, अच्छा हुआ कि तुमने इसे शांत कर दिया भाई। थैंक यू वेरी मच जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। अरे नहीं मेहता साहब, प्लीज आप थैंक यू मत बोलिए भाई। अगर आप मुझे थैंक यू बोलने लगे तो फिर तो मुझे तो आपको सुबह दोपहर शाम 3-3 बार थैंक यू के मैसेज भेजने पड़ेंगे, क्योंकि आप तो मेरी चलते फिरते मदद करते रहते। अरे बबीता जी का फोन, लगता है वो भी थैंक यू कहना चाह रहे। चलिए मेहता साहब, अभी आप भी शांति से सो जाइए, मैं भी सो जाता हूँ। ओके, गुड नाइट। चलो ठीक है, गुड नाइट गुड नाइट। बबीता जी, अगर आपने मुझे थैंक यू बोलने के लिए फोन किया है तो मैं आपको बता दूं, दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। जेठालाल, मैं अय्यर बोल रहा हूँ। अरे अय्यर भाई आप? बोलिए बोलिए, कैसे याद किया? तुमको थैंक यू बोलने के लिए फोन किया। अरे अय्यर भाई, आप मेरे दोस्त के आप मेरे दोस्त है, तो आपके लिए, मेहता साहब के लिए मैंने जो कुछ किया वो दोस्ती के नाते किया। पर दोस्ती में थैंक यू सॉरी नहीं होता है ना भाई। नहीं जेठालाल, तुम्हारा बात बराबर है, लेकिन आज तुमने जो कुछ भी किया ना, मेरा दिल जीत लिया। और आपका दिल जीत के क्या करना है मुझे? जेठालाल, बबीता तुमसे बात करना चाहता है। अरे वाह, दो। हाँ, देता हूँ। जेठा जी, थैंक यू सो मच। आप तो जादूगर निकले। आपने अय्यर की नौकरी भी बचा ली, उसकी इज्जत रख ली, उसके बॉस के सामने, बॉस भी नाराज नहीं हुए। जेठा जी, थैंक यू सो मच। बबीता जी, आप थैंक यू मत बोलिए, क्योंकि थैंक यू के असली हकदार तो आप है। अगर आपको थैंक यू बोलना है तो आप अपने आप को बोलिए। मुझे क्यों? याद कीजिए, थोड़ी देर पहले हम सब आपके घर पे जमा हुए थे, तभी आपने ही अय्यर भाई को बोला था ना कि उनके बॉस बहुत ही नेक और अच्छे इंसान है, तो उनको सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। कहा था क्या नहीं? हाँ कहा था। बस तो वही बात मेरे दिमाग में चिपक गई कि ये आइडिया मस्त है, इसका अमल होना चाहिए। तो ये आइडिया की उपज तो आपके दिमाग की है, तो थैंक यू का असली हकदार तो आप है बबीता जी। That's great जेठा जी। मैं मानती हूँ कि आइडिया मेरा था, पर इसका इस्तेमाल तो आपने किया, तो इस थैंक यू की असली हकदार सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। चलिए एक काम करते हैं, ये थैंक यू को हम आधा आधा बांट लेते हैं। थैंक आप रखिए, यू को मैं रखता हूँ। क्या जेठा जी, आप भी ना। Okay, anyways, thank you so much again and good night to you. गुड नाइट। वाह, आज टेंशन हो गया था, लेकिन आखिर में हैप्पी एंडिंग हो गई। बस प्रभु ऐसे ही सबको खुश रखना। बाबा, ये लीजिए एक बार। हाँ। आई, मैंने अपने रूम का ड्रॉर अच्छे से क्लीन कर दिया है और जितनी भी पुरानी बुक्स थी वो सब साइड में निकाल के रख दी। शाबाश बाड़ा। अभी ना ये फ्रेम्स मैंने साफ करके रखे हैं। अच्छा। जरा रूम में लगा देना। ओके। ये बड़ा वाला है ना, ये पहले पकड़। आहो, अब साफ सफाई छोड़ के काट
बहुत अच्छा आर्टिकल है भाभी, उसको काट के रख लेता हूँ। दिवाली है, साफ सफाई करनी है, कचरा कहाँ बढ़ाने बैठ गए आप? ये सब दिवाली के बाद करना। नहीं, दिवाली के बाद नहीं माधवी, ये मैं अभी करूंगा। ये दिवाली के बाद ना सारे पेपर यहाँ वहाँ हो जाते हैं, डब्बा पैक करने में, अलमारी में कपड़ों के नीचे रखने में, रद्दी में चले जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि पेपर में जितने अच्छे आर्टिकल है उसको कटिंग करके रख लेता हूँ। अभी ये देखो ना, कितना बढ़िया आर्टिकल आया है। जिंदगी इंसान को चांस देती है, चॉइस नहीं। अच्छा, अब मुझे पता चला कि ये इतने अच्छे अच्छे सुविचार आपको कहाँ से मिलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं माधवी, सुविचार मैं अपने मन से ही लिखता हूँ। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि ऐसे आर्टिकल मुझे प्रेरणा देते हैं। क्या है ना, आर्टिकल ज्ञान का सागर होता है, उसकी हर एक बूंद मुश्किल समय में काम आती है। अरे हमारे जमाने में लंबी कहानी है, मैं बाद में सुनूंगी, अभी मुझे बहुत काम है। ठीक है, तुम्हारा जो भी काम है करने के लिए तैयार हूँ। बोलो क्या हुक्म है रानी साहिबा? आई, ये डब्बा नहीं खुल रहा है। क्या काम आलो? दे तो बाबा ने दे। हाँ, ये अभी डिब्बा खोल के दीजिए। तो रानी साहिबा हो तुम? रानी साहिबा ऐसे हुक्म देती है, डब्बा खोल के दीजिए। रानी साहिबा का हुक्म है कि ये डिब्बा खोला जाए। मतलब तुम्हें डब्बे का ढक्कन खोला जाए ऐसा माना जाएगा? इससे रानी साहिबा से बहस नहीं करनी है, रानी साहिबा के हुक्म की तालीम की जाए। तामीर ती लँग्वेज आहे ना वो, तमिल लँग्वेज, तामीर की जाए असं। तुम्ही डब्बा उघडा ना। रानी साहिबा, ते राणी गेली खड्ड्यात, तुम्ही डब्बा उघडा ना। सोनू, किचन के माले की साफ सफाई करनी है तो प्लीज मुझे मदद करना जरा। चल। हाँ, चल। कितना सिंपल काम दिया है मुझे माधवी ने, डब्बा खोलने का। तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे अरे उघड 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 ना। परत लावला। असं नाटक नाही पाहिजे आता। अरे ये क्या भिड़ अंकल, आप होली खेल रहे हो? चलो चलो फ्रेंड्स, हम लोग भी खेलते हैं। होली है भाई, होली है। दिवाली है या होली है? अरे दिवाली में भी होली है। रुको, मैं होली नहीं खेल रहा हूँ। रुको, मैं होली नहीं खेल रहा हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? भिड़ अंकल होली खेल रहे थे। अरे बोला ना होली नहीं खेल रहा हूँ मैं। वो क्या हुआ माधवी, तुमने जो डिब्बा दिया था ना उसका ढक्कन बहुत टाइट था, बहुत कोशिश की, खुल ही नहीं रहा था। तो एकदम मैंने जोर से किया तो पूरा रंग मेरे पे आ गया, और इतने में टप्पू से ना आ गई तो उनको लगा मैं होली खेल रहा हूँ। ओह अच्छा, आप होली नहीं खेल रहे थे? तो फिर एक कलर हाथ में ले, उसको रख देते हैं। हाँ रख दे। मला एक सांगा, घर में अकेले अकेले होली कौन खेलता है, वो भी रंगोली के रंग से? भिड़े अंकल, वो आपको रंगा हुआ देखकर हमने ऐसा सोचा ही नहीं। अरे तुम लोग कुछ भी करने से पहले सोचते कहाँ हो? अभी ये बताओ यहाँ पे क्यों आए हो? हम सोनू को लेने आए, अभी हमारी कैरम की टूर्नामेंट है। कैरम? हाँ कैरम। कैरम? हाँ कैरम। हाँ कैरम। नहीं, लेकिन सोनू अभी नहीं आ सकती। अरे भिड़े अंकल, आप हमारा गुस्सा सोनू पे क्यों उतार रहे हो? आने दीजिए ना उसे खेलने के लिए हमारे साथ। नहीं पिंकू, बाबा गुस्सा नहीं कर रहे। वो एक्चुअली मैं आई को घर की साफ सफाई में आज मदद कर रही हूँ, तो थोड़ी देर बाद आती हूँ, ठीक है? अच्छा। ठीक है, तो हम सीधा क्लब हाउस में मिलते हैं। सोना? हाँ ओके। सोना? सोना लिका, हम सीधा क्लब हाउस में मिलते हैं। चल बाय बाय। सावकाश सावकाश सावकाश, आराम से। सॉरी सर, अपन तो खेलते हैं। वो अभी मैं साफ करूं? खुद को साफ कीजिए पहले, वो मैं करती हूँ। ठीक है, एक सेकंड, इधर ही साफ करने वाली हो ना? शाहो, अरे ते सगळीकडे होईल ना, बाकी काय? असू दे ना पण मग। जय देवा, ये काम कम करने के बजाय बढ़ा के चले गए।
पता है आई, मुझे दिवाली की सफाई करने में बहुत मजा आता है। ऐसे सफाई करते करते पुरानी यादें ताजा हो जाती है। हाँ खरे खरे, मैं अभी रूम साफ करी थी ना, तभी मुझे पुरानी थाली मिली है। पुरानी थाली आपने अभी तक संभाल के रखी है, मतलब वो थाली पक्का स्पेशल है। अगर स्पेशल, सुपर स्पेशल। पापड़ का बिजनेस शुरू किया था ना, तो पहला आटा उसी थाली में गूंदा था मैंने। भाई चल चल ये फटाफट साफ कर देते हैं, बहुत काम बाकी है। हाँ हाँ। ओहो, अरे वाह, साफ सफाई हो गई, अच्छे से हो गई, वेरी गुड। बोलो बोलो माती, और क्या काम है? और क्या काम है? जैसे ये काम आपने पूरा किया ना, एक काम दिया था वो भी बढ़ा के रख दिया। अभी सोचना पड़ेगा आपको काम देने से पहले। ए सोनू, हंसो मत। माधवी, अभी तुम जो भी काम दोगी ना, मैं एकदम पूरा करके दिखाऊंगा। अच्छा तो बालकनी में लाइट्स लगा दीजिए। क्या हुआ, सोच क्या रहे हैं? वो लाइट्स और कंदील लेके आए होंगे ना, तो लगा दीजिए। हाँ, मैं वो अभी तक लाया नहीं हूँ, लेकिन लेके आऊंगा। कभी? कल सुबह होते ही मार्केट जाऊंगा और तुम्हारी कई सारी चीजें लेके आऊंगा। हाँ, राहु दे, कोई गरज नहीं है, मैं चली जाऊंगी। कल सुबह जितना दिवाली का सामान है ना, दिया, कंदील, रंगोली के सारे रंग सब लेके आऊंगी। हाँ, पैसे दीजिए। अच्छा ठीक है, छुट्टी देता हूँ, ये लो 2000 रुपए, और संभल के खर्च करना। क्या है, हमारे जमाने में कहावत थी, जिसने कंट्रोल किया बजट वही बना शेठ। वो क्या, अभी दिवाली साल में एक ही बार आती है, तो दिल खोल के खर्चा करना चाहिए ना। ये क्या 2000 रुपए फक्त? हाँ बाबा, इसमें मैं आई के साथ। हाँ, आप 2000 रुपए और दीजिए मुझे। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारा जैसे मन करे वैसा खर्च करना, बिंदास। मैं सोच रही हूँ कि कल महिला मंडल के साथ शॉपिंग के लिए जाती हूँ। फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने का मजा ही कुछ और है, नहीं कहा? हाँ हाँ एंजॉय। हाँ लेकिन माधवी, मेरा एक सजेशन है, मॉल के बजाय छोटे छोटे व्यापारी होते हैं ना, उनके पास से खरीदी करो। क्या है, तुम्हारे 3 फायदे हैं उसमें। सबसे पहला फायदा, एक तो वैरायटी बहुत मिलती है, दूसरा फायदा वहां पे दाम भी कम होता है, और तीसरा फायदा उनको रोजगार भी मिलता है। हाँ खरे खरे, चांगले। कल मैं वो स्टेशन के यहाँ पे सावित्रीबाई रोड पे मार्केट लगती है ना, वहां जाती हूँ शॉपिंग के लिए। अभी महिला मंडल को फोन करके प्लानिंग बना लेती हूँ कल की, कल सुबह जल्दी निकल सके घर का काम निपटा के। ओके चला। हाय माधवी भाभी। हाँ बबीता जी, कैसी चल रही दिवाली की तैयारी? अरे पूछिए मत, समझ में नहीं आ रहा कि सारा काम पहले खत्म होने वाला है कि दिवाली। सफाई तो बाकी है ही, मेरी पूरी दिवाली की शॉपिंग भी बाकी है। हाँ अच्छा है ना, मेरी भी वैसे शॉपिंग बाकी है, तो मैं वही सोच रही थी कि एक साथ शॉपिंग करने चलते हैं क्या? रोशन भाभी, कोमल भाभी और अंजलि भाभी को भी पूछ लेते हैं, नहीं कहा? अरे वाह, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। साथ में जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। और वैसे भी हम लोग कितने दिन से मॉल भी नहीं गए। हाँ खरा है, पर बबीता जी एक बात कहूँ, मतलब इस बार मॉल जाने के बजाय अगर वो रास्ते पर व्यापारी बैठते हैं ना, उनसे हम लोग थोड़ा शॉपिंग करें तो। क्यों? मॉल में कितने अच्छे इंपोर्टेड लाइट्स और दिए मिलते हैं। नहीं नहीं बरोबर है, इंपोर्टेड आइटम मिलते हैं, लेकिन क्या है, रास्ते पर जो लोग बैठते हैं ना बेचने के लिए, उनके पास एकदम भारी सामान होता है। क्या है, उनके पास से खरीदेंगे ना तो उनको भी थोड़े 2 पैसे मिलेंगे, और हमारे देश की कला को भी उत्तेजन मिलेगा ना। That's a good idea। ठीक है, तो सुबह निकलते हैं फटाफट घर का काम निपटा के। हाँ ग्रेट, मैं अंजलि भाभी को भी इन्फॉर्म कर देती हूँ। ओके हाँ हाँ, मैं रोशन भाभी और कोमल भाभी को फोन कर देती हूँ। हाँ ओके, बाय, सी यू टुमारो। हाँ चलेगा, मिलते हैं, चलो बाय। अरे बबीता जी, हेलो बबीता जी। हाय अंजलि भाभी। अच्छा सुनो, कल सुबह हम महिला मंडल दिवाली की शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप आ रहे हो ना? बिल्कुल नहीं। हाँ? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? दुनिया में कौन सी लेडी होगी जो शॉपिंग के लिए मना करेगी? अरे बताइए कितने बजे जाना है? बस सुबह हम लोग जल्दी से घर का काम खत्म करते और निकलते, क्या बोलते हो? ठीक है, मैं हाजिर हो जाऊंगी। ग्रेट, ओके बाय। ओके बाय। सब साथ में शॉपिंग के लिए जाएंगे, बहुत मजा आएगा। मैं तारक को बताती हूँ।
क्या बात है तारक, ऐसे गंभीर मुद्रा में क्या सोच रहे? नहीं, कुछ खास नहीं सोच रहा था अंजलि। दिवाली आ रही है, सोच रहा था एक कविता लिख दूं, लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा। कविता? नो प्लीज, नो कविता। अरे अंजलि, तुम तो कविता का नाम इस तरह से ले रही हो जैसे कविता किसी लड़की का नाम हो और मैं उसके ख्यालों में डूबा हुआ हूँ। तारक, आप शायद भूल रहे हैं, आपने अपने बॉस के लिए कविता लिखी थी, उसकी वजह से सब कितने परेशान हो गए थे, याद कीजिए। अरे वो सब छोड़ो ना, तुम मेरे सामने बैठो बस प्लीज। तो मैं देखता हूँ ना, तो मुझे कविता लिखने की प्रेरणा मिलती है। क्यों? बस सामने इस तरह से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शाबाश, मुस्कुराओ मुस्कुराओ। दोस्तों, हमारा देश भारत त्योहारों का देश है, उत्सवों का देश है। सभी जाति, सभी धर्म के त्योहार हम मिलजुल कर मनाते हैं। और अब आ रहा है उजालों का त्योहार दीपावली। द्वादशी से लेकर भैया दूज तक दीपावली की धूम मची रहती है। दीपावली उजालों का प्रतीक, दीपावली दियों का प्रतीक, दीपावली अंधेरों पर उजालों की जीत का प्रतीक। और इस बार तो हमारे देश ने 100 करोड़ वैक्सीन ले लिए हैं कोरोना के, तो ये दीपावली कोरोना पर जीत की दीपावली भी है। और आप जानते हैं, दीपावली पे हम पटाखे छोड़ते हैं और ये गोकुलधाम है, यहाँ तो हंसी ठहाकों के पटाखे छूटते ही रहते हैं। लेकिन इस दीपावली पे कुछ खास होने जा रहा है। इस दीपावली पे गोकुलधाम का जो महिला मंडल एक बहुत सुंदर सामाजिक विचार के साथ कुछ नया करने जा रहा है। और वो नया क्या होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.